दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते होंगे, तो आपने एफ-एन-ओ एंड फ्यूचर के ऑप्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे जब हम कहीं पे भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वहाँ पे भी हमने इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे लोगों को एफ-एन-ओ के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है और इक्विटी ट्रेडिंग और इसमें क्या डिफरेंस है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी ट्रेडिंग के बीच डिफरेंस के बारे में और इन दोनों में से बेटर कौन सा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दो सेगमेंट हैं, जिसमें आता है कैश सेगमेंट, जिसमें हमारा आता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, और जिसमें आता है स्टॉक डेरिवेटिव्स एंड करेंसी डेरिवेटिव्स। यदि हम स्टॉक डेरिवेटिव्स के में फर्दर आते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आता है। अब ट्रेडिंग के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, जिसमें डे ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग आता है। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आपकी इंटेंशन स्टॉक्स को बाय करके सेम डे सेल करने की होती है, यानी कि डे ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को डिलीवरी नहीं लेते हैं। जबकि पोजीशन ट्रेडिंग में आपकी इंटेंशन स्टॉक्स को होल्ड करने की होती है, यानी कि बाय करने के बाद आप स्टॉक्स को एक वीक, एक मंथ या एक साल के बाद सेल करते हो। मतलब इसमें आप स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हो। डे ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शन दोनों में ही की जा सकती है। तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच डिफरेंस के बारे में। इनको हम आसानी समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इक्विटी ट्रेडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एसबीआई कंपनी का शेयर है, जिसे मिस्टर ए ने शेयर मार्केट में रुपये 200 में खरीदा है। इसका प्राइस 10 रुपया से ज्यादा बढ़ गया है। अब मिस्टर एक्स ने 210 रुपए दिए और शेयर के मालिक हो गए। यहाँ पे मिस्टर ए को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये सिंपल ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे इक्विटी ट्रेडिंग। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ट्रांजेक्शन क्यों की। मिस्टर एक्स ने ये शेयर इसलिए खरीदा क्योंकि उसे लगता है कि इस शेयर का प्राइस 210 से और बढ़ने वाला है। जबकि मिस्टर ए ने इस शेयर को इसलिए बेच दिया क्योंकि उसे लग रहा है कि शेयर का प्राइस 210 से कम होने वाला है। ओके, नाउ फ्यूचर इन ऑप्शन का एग्जांपल। सबसे पहले फ्यूचर को देखते हैं। मान लो मिस्टर ए ने एसबीआई कंपनी का शेयर ₹200 में खरीदा है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स के बीच एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर एक्स शेयर को 3 मंथ के बाद 180 में बाय करेगा और मिस्टर ए 180 में सेल करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए 180 में सेल करने के लिए क्यों रेडी हो गए। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे मिस्टर ए को कोई बायर नहीं मिल रहा है, उनको लग रहा है कि 3 मंथ के बाद शेयर का प्राइस 160 होने वाली है, तो इसलिए अगर वो 180 में भी सेल कर पाए तो उन्हें कम लॉस होगा। सामने देखें तो मिस्टर एक्स जो है 180 में बाय करने के लिए भी रेडी है, क्योंकि मिस्टर एक्स को ये लगता है कि 3 मंथ्स के बाद शेयर का जो प्राइस है वो 200 में खरीदेंगे। अब ये तो हमारा हो गया फीचर्स। अब आगे इसमें आते हैं ऑप्शन। सेम एग्जांपल में मान लो मिस्टर एक्स एक स्मॉल अमाउंट मिस्टर ए को टोकन के रूप में देते हैं, लेट से 20 रुपीज, ताकि मिस्टर ए वो शेयर अगले 3 महीने तक किसी और को सेल ना करे। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन है कि या तो वो 3 महीने के बाद डील के अकॉर्डिंग उस शेयर को 160 और देकर टोटल 180 में बाय कर ले, या फिर उस डील को छोड़ दे। अगर वो इस डील को छोड़ देते हैं तो मिस्टर एक्स को अपने टोकन मनी का रिफंड नहीं मिलेगा,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स इस शेयर को अभी क्यों नहीं खरीद लेते? क्योंकि मिस्टर एक्स को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लगता है कि 3 मंथ के बाद इस शेयर का प्राइस 200 रुपीज से भी ज्यादा होने वाला है, और किसी कारण उनके पास अभी फिलहाल इस शेयर को खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ऑप्शन में डील किया। और और हाँ, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर उन्हें कहीं और से शेयर की अच्छी कीमत मिल रही है, वो उनको 3 महीने तक बेच नहीं सकते। तो इस पूरे एग्जाम्पल को शॉर्ट में कहें तो जब हम प्रेजेंट में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, और जब हम फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कि इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से बेहतर कौन सा है, इन्हीं में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इक्विटी एंड एफएनओ के एडवांटेज और लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। इक्विटी मार्केट में आप सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, लेकिन एफएनओ में बहुत हाई एक्सपोजर होता है क्योंकि इसमें आप स्मॉल अकाउंट में भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इक्विटी में जब आप शेयर को बाय करते हो तो आप शेयर होल्डर हो जाते हो और शेयर की ओनरशिप आपके पास आ जाती है, लेकिन एफएनओ में आप शेयर होल्डर नहीं होते हैं। इक्विटी में आपको शेयर पे डिविडेंड, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन एफएनओ में आपको डिविडेंड्स, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। एफएनओ जनरली ट्रेडर्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है, एंड में इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल रहता है। एफएनओ ट्रेडिंग हाईली रिस्की होता है, लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इतना रिस्क नहीं होता है। एफएनओ में आपको अपनी पोजीशन को शेयर और स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, एंड में इक्विटी में आप शेयर को लाइफ टाइम रख सकते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर इंट्राडे, लेकिन एफएनओ में आप कितने भी टाइम के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन लिमिट टाइम जो होता है वो एक्सपायरी डेट का। एंड लास्ट, इक्विटी में आपको डिलीवरी ट्रेड से कोई लेवरेज नहीं मिलता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में अपने अकाउंट में स्मॉल डिपॉजिट से भी लार्जर क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर ब्रोकर। तो ये थे दोस्तों बेसिकली इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस। आज के वीडियो के में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू। आभार।